यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की परेड, शकरपड़ियां ग्राउंड में अल्लाहू अकबर की सदाएं, जवानों के कदमों की धमक, जंगी तैयारों की घन गरज, दुश्मन पर लर्जा तारी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह तकरीब में शरीक हुए। सदर आसिफ जरदारी ने मुआयना किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, दहशतगर्द या किसी ग्रुप को मुल्क कम सबुताज करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब, कहा भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह है। भारत के तमाम गैर कानूनी इक़दामात की मजम्मत करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात की फ़रोग पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफा में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने एजाज़ से नवाजा। पाकिस्तान से मुतालिक कोई भी गलतफहमी का शिकार ना रहे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान में हम पर हमला हुआ, इसका हिसाब चुका दिया। वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द हमले पर अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से कहा गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करें। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा, कहते हैं जिन लोगों के पास मैंडेट नहीं वो हुकूमत के हकदार नहीं। हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। रैकोडिक मंसूबा कानकनी के शोबे में नई तारीख रकम करेगा। हर साल रैकोडिक से 45 मिलियन टन सोना और कॉपर के जखायर निकलेंगे। बैरिक गोल्ड के CEO मार्क प्रेस्टो कहते हैं रैकोडिक मंसूबे में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। मेरा यकीन है रैकोडिक मंसूबा 100 साल तक चलेगा। कोशिश है कि पहली प्रोडक्शन 2028 में शुरू हो जाए। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में शहरियों के तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस का कहना है हलाक डाकुओं का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। और फैसलाबाद में कातिल डोर, एक और कीमती जान निकल गई। रिचकोट रोड पर मोटरसाइकिल सवार 22 साला आसिफ मुश्ताक गर्दन पर डोर फिरने से जाँ बाहक हो गया। आसिफ की ईद के बाद शादी थी। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टैक्स नेट बढ़ाने का मिशन, ताजरों के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम आ गई। मुल्क भर में डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर को रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी। स्टोर्स, दुकानें, वेयर हाउसेस, कारोबारी दफातर रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। FBI ने मुजव्वज़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन स्कीम का इतलाक इब्तदाई तौर पर कराची समेत 6 बड़े शहरों में होगा। रिटेलर्स और होलसेलर्स की रजिस्ट्रेशन करके एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। हर माह की मुकर्ररा 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजरों को 25% रियायत मिलेगी। हर दुकानदार को कम से कम सालाना 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। सबसे बड़ी रुकावट जो है रिटेलर और होलसेलर के टैक्स लगाने में, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पंजाब के हैं जो ये काम नहीं करना देना चाहते। अगर आपने इसको करना है तो शहबाज शरीफ साहब को अपना पॉलिटिकल क्लाउड इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त डू एंड डाई की पोजीशन पर है। रिटेलर्स पर टैक्स लगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का बड़ा मुखालिफ लाहौर चैम्बर है। शहबाज शरीफ को सियासी साख दाव पर लगाकर रिटेलर्स पर टैक्स लगाना पड़ेगा। टैक्स लगाने के लिए पंजाब हुकूमत का ताउन नागुज़ीर है। हर हुकूमत रिटेलर्स पर टैक्स लगाने में नाकाम रही है। रिटेलर्स पर टैक्स लगाते हैं तो शटर बंद कर देते हैं, जिससे नुकसान होता है। बिजली चोरी को खत्म करने के बजाय बोझ अवाम पर डालने की तैयारी कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी।
रूस में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया, मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले में हलाकतों की तादाद 143 हो गई। 150 से ज्यादा जख्मी। दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से फायरिंग की, दस्ती बम फेंके जिससे आग तेजी से फैल गई और छत गिर गई। रूस का खून का बदला खून से लेने का ऐलान, कहा तमाम जिम्मेदारों को खत्म करेंगे। रूसी सदर पुतिन का कहना है मॉस्को दहशतगर्दी में मुलविस 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द यूक्रेन फरार होते हुए पकड़े गए। यूक्रेन के सदर के हमले में मुलविस होने की तरदीद, अमेरिकी मीडिया ने दावा किया। मॉस्को हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉस्को में हमले की शदीद मजम्मत, कहा पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में रूस के साथ खड़ा है। गजा में इस्राएली बर्बरियत जारी, सेहूनी फोर्सेस की रफा में घर पर बमबारी, 5 फलस्तीनी शहीद। सेक्रेटरी एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है गजा जंगबंदी में डेडलॉक इंसानी तबाही का सबब बन रहा है। गजा में भूख से मरते अफराद के लिए भेजी जाने वाली इमदाद को भी रोका जा रहा है। बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। ये सूरत हाल रही तो गजा इंसानों का कब्रिस्तान बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस आज रफा का दौरा करेंगे। भारत में मोदी सरकार की मुस्लिम दुश्मनी, मुतादिद रियासतों में मदारिस पर पाबंदी लगा दी। लाखों तलबा को स्कूलों में दाखिले की हिदायत। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने मदारिस से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख कर दिया। इस इकदाम से सिर्फ उत्तर प्रदेश में 25,000 मदारिस बंद होने का खतरा। 27 लाख तलबा और 10,000 असातिज़ा को मुतासर होंगे। आसाम में भी इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जहां सैकड़ों मदारिस को स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है।